इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। भगवान की चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का अभिनंदन। ऐतिहासिक प्रभावना के बाद जबलपुर से हुआ गुरुदेव का विहार और अब बुढ़ार कर रहा है इंतजार, पर आज का दिन भी है खास जब पूर्ण हो रही है डिंडोरी नगर की आस और मिल रहा है परम पूज्य गुरुदेव का अल्पकालिक प्रवास। हम शुरू करें आज की बात, उससे पूर्व गुरुदेव के चरणों में करते हैं प्रणिपात, इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके रत्नत्रय की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं अब आगे बढ़े क्रम, उसके लिए हम करते हैं उपक्रम और चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के पास, लेकर यह आस कि हे महाराज श्री आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करे गति और हम सभी हो सके निशंक मति। नमोस्तु महाराज जी। डिंडोरी वालों का भाग्य जागा और आज गुरुवर के चरण इस डिंडोरी ग्राम में पड़े। आज इस पावन भूमि से अपन यह संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करें। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नेहा ऋषि जैन डिंडोरी। जिनका नाम बोलूं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंचे। और उसके बाद में श्रीमती शेफाली जैन डिंडोरी तैयार रहें। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छलक जी को इच्छा में, हे महाराज मेरी शंका यह है कि आज के बच्चे तर्क संगत हैं और यदि उनके तर्क का उचित समाधान नहीं होता तो वो अपनी एक राय स्वयं बना लेते हैं। तो माता पिता ऐसा क्या करें कि वो उनकी जो तर्क की शक्ति का समाधान है वो सही दिशा में जाए। नमोस्तु महाराज जी। देखिए बात बिल्कुल सही है। आज की जो जनरेशन है बिल्कुल अलग है और हमें उनकी मनोवृत्ति को ठीक तरीके से समझ करके काम करने की जरूरत है। अगर वो तर्क करते हैं तो हम घबराते क्यों? हम उनका ऐसा उत्तर दें जिससे कि वो चीज़ों को ठीक तरीके से समझ सके, उनके हृदय में उतर सके। अब वो जमाना गया कि पिताजी ने कहा बस बच्चा चुप हो गया, अब बच्चा माँ बाप को चुप करने लगा है। तो ये समय का परिवर्तन है और उस परिवर्तन को देखते हुए हमें उनको बिल्कुल सुव्यवस्थित उत्तर देना चाहिए। और कहीं किसी चीज़ में अगर अपनी कोई जानकारी की कमी है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। बच्चों के साथ सहभागी बनकर उन्हें उस जानकारी को और प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि ऐसा करे तो काफी कुछ बदलाव घटित हो सकता है। श्रीमती शेफाली जैन डिंडोरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जी जैन। मनोज जी जैन डिंडोरी। हाँ नमोस्तु महर्षि। महर्षि पुण्य और सतिशय पुण्य में क्या अंतर है और इसका अर्जन अपन कैसे फिर से बोलिए। पुण्य और सतिशय पुण्य में क्या अंतर है, इनका अर्जन हम कैसे कर सकते हैं महाराज? देखिए पुण्य जो हमें अनुकूलता दे
और सातिशय पुण्य जो हमें सद्बुद्धि दे। अनुकूलताएं तो रावण को भी प्राप्त थी, वीरप्पन को भी प्राप्त थी, बिन लादेन को भी प्राप्त थे। जितने आतताएं और आक्रमणकारी लोग रहे हैं, अराजक प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, उनके जीवन में किसी न किसी रूप में पुण्य रहा है। लेकिन वो पुण्य ऐसा जो बुद्धि को बिगाड़ दिया, आज पूरे मानव जाति के लिए कलंक बन गए। लेकिन जिनका सातिशय पुण्य होता है वो निर्मल बुद्धि से युक्त होते हैं, सन्मार्ग में लगकर साधना में प्रवृत्त होते हैं और आत्मा का कल्याण करते हैं। तो हमें सातिशय पुण्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। लौकिक आकांक्षाओं से निरपेक्ष होकर जो हम पुण्य करते हैं वह सब सातिशय पुण्य को उत्पन्न करता है। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री जी के चरणों मनोज में जी जैन सादर नमोस्तु। डिंडोरी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, उसके बाद में ब्राह्मी विद्या बालिका मंडल डिंडोरी सभी बालिकाएं एक साथ तैयार रहें। इच्छामी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मृत्यु के पश्चात सूतक कब से मानी जाएगी? अंत्येष्टि होने पर कि सूचना मिलने के तुरंत बाद से ही सूतक शुरू हो जाएगी? मृत्यु होते ही सूतक का दिन गिनना शुरू हो जाता है जी, और रात्रि बीतने के बाद दिन पूरा हो जाता है। जैसे रात के 10 बजे भी किसी की मृत्यु हुई तो वो पहला दिन गिना, सुबह होने के बाद दूसरा दिन गिना जाएगा। इस तरीके से सूतक की गणना करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। ब्राह्मी विद्या बालिका मंडल डिंडोरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और आज अपने बीच में डाल्टनगंज से मनोज जी जैन मामा सपत्नी के यहाँ पर उपस्थित है, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पर निंदा करने से मुख दूषित होता है, बुरी नजर रखने से नेत्र दूषित होता है, बुरा सोचने से मन दूषित होता है। ये जानते हुए भी यही सब होता है, तो हम इसको कैसे छोड़ें और क्या पुरुषार्थ करें? इसको जानना बंद करो, मानना शुरू करो। जानते तो हम बहुत कुछ है, जानने मात्र से क्या होगा? मानना शुरू करो। जब तक हम इन बातों को मानते नहीं तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जो बातें हम मुख से कहते हैं वो हृदय की पुकार होनी चाहिए। जो बातें हम मस्तिष्क में अंकित करते हैं उनका हृदय में वास होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ घटित होता है तो वो हमारे जीवन के व्यापक बदलाव का आधार बनता है। हमें उस दृष्टिकोण को साथ रखकर चलना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। मनोज जी जैन मामा सपत्नी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें। वे डाल्टनगंज से यहाँ पर उपस्थित। और अब तैयार रहेंगे श्रीमती एकता सौरभ जी जैन डिंडोरी। महाराज जी, बहुत दिनों से एक विचार मन में था कि आदिनाथ वृषभदेव और पारसनाथ पारस सुविधिनाथ पुष्पदंत भगवान के नाम क्यों पढ़े, जबकि महावीर भगवान के नाम जो 5 नाम है उनके बारे में तो हमें पता रहता है, लेकिन और भगवान के नाम के बारे में जानकारी नहीं। देखिए, महापुरुषों के जीवन में घटित घटनाएं ही उनके नामकरण का कारण बन जाती है। आदिनाथ भगवान का मूल नाम तो ऋषभदेव था, पर युग के आदि में हुए और हमारे नाथ थे, इसलिए हमने आदिनाथ करना शुरू कर दिया। सुविधिनाथ के 2 नाम थे, सुविधिनाथ और पुष्पदंत, दोनों नाम शास्त्रों में मिलते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को आप लोग पारस बोलते हैं, मूल तो उनका पार्श्वनाथ था, अपभ्रंश नाम हो गया पारसनाथ। जैसे आप लोग बिहार में सुरेंद्र को सुरेंद्र बोल देते हैं, वैसा चलता है। चलिए, नमस्ते महाराज। एकता सौरभ जी जैन डिंडोरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। और गुणायतन ट्रस्टी सागर से सौरभ रूही दिव्यांश जैन उपकार एजेंसी अपने प्रश्न के लिए तैयार रहे। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। चुलक जी को इच्छामी। महाराज जी, आजकल हम सुनते हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ऐसी जो ई-कॉमर्शियल सर्विसेज है, वो बोलते हैं कि 10 मिनट में फूड डिलीवर कर दिया जाएगा। क्या ये फूड खाने योग्य है? और जो ये 10 मिनट में फूड डिलीवर करता है, अगर उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाती, दुर्घटना या हादसा हो जाता है, तो क्या भोजन मंगाने वाले को उसका दोष लगता है? शंका का समाधान कीजिए। देखो, सबसे पहले तो इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। पहले तो आपके फूड डिलीवरी के संबंध में बात करें, फिर ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें। आपने जिनसे फूड मंगाया है
आप शुद्ध शाकाहारी हैं। वो और अपने साथ किसका किसका लेकर आ रहा है, थोड़ा उसके बैग को देख लीजिए। खाने की बात तो दूर है, छूने की भी बात इच्छा नहीं होगी, और यथार्थ वो छूने लायक भी नहीं। जिन कंपनियों से आप भोजन मंगा रहे हैं वो क्या बनाती है, कहाँ वेज नॉन वेज जहाँ दोनों चीज़ें होती, उस वस्तु को खाने में वो सदोष है, उसे तो खाने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए, नहीं मंगाना चाहिए। आपने इसका दूसरा पहलू उजागर किया कि जो अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसका दोष मंगाने वाले को नहीं लगेगा, निश्चित लगेगा। एक्सीडेंट एक नकारात्मक सोच है, पर यह भी एक संभावना है। लेकिन हमें अपने अंदर की संवेदना को जागृत करना चाहिए कि ये जो हम मंगा रहे हैं वो हमारे उसूल के विरुद्ध है। वेज नॉन वेज इकट्ठा जो करता है उसके साथ हम क्यों ले, ये दूसरा पहलू। तीसरी बात, आजकल जो ऑनलाइन चीज़ें आप लोग मंगाने लगे हैं, इससे कितने लोगों का रोजगार जा रहा है। कुछ कंपनियां ही सारी मोटी कमाई खा रही। दिनों दिन जिस तरीके से ऑनलाइन का व्यापार बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में तो सारे दुकानदार बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ कंपनियां ही सारा कुछ करेगी और आपके बच्चे डिलीवरी बॉय बन करके रहने को बुयास हो जाएंगे, वो भी कितने रहेंगे। आप साग सब्जी जैसी चीज भी ऑनलाइन मंगाना पसंद करते हो। अरे भारत की संस्कृति प्रेम और परस्परता की संस्कृति है। हम केवल अपनी बात नहीं सोचते हैं, अपने साथ औरों की भी बातें सोचते हैं। तो औरों की बातें सोचिए, अगर हम चलते तो उससे कहीं से चल के लीजिए, उससे आपका चलना भी हो जाता है। ऐसे भी कहते हैं 10,000 स्टेप रोज चलना चाहिए, चलना हो जाता है, सामने वाले से मिलना हो जाता है, और आपके थोड़े प्रयास से कई का परिवार पलता है। तो लोगों को प्रण लेना चाहिए कि हम ऑनलाइन वही चीजें मंगाएंगे जो प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध ना हो। थोड़ा महंगा भी सही, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे 2 रुपए ज्यादा लगेंगे, लेकिन 1-2 परिवार का पेट भरता है, तो इससे अच्छी बात क्या है, इसमें क्या बुराई। अंदर ऐसी भावना और उदारता होनी चाहिए, इसका प्रचार होना चाहिए। खासकर युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, युवा वर्ग में ये बीमारी ज़्यादा है, वो ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा रुझान रख रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें इन प्रवृत्तियों पर पूरी तरह अंकुश रखना चाहिए। अब तो छोटे छोटे शहरों और गाँवों में भी ये व्यवस्थाएं हो गई। मेरे को लगता है कि आपका डिंडोरी भी उससे अप्रभावित नहीं होगा। तो ये ट्रेंड बदलना चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ जनता यहाँ निवास करती है। उन सब के साथ इन चीज़ों को मिला करके करने में ही लाभ होगा, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। सागर से उपकार एजेंसी परिवार सौरभ रोहित दिव्यांश जैन गुणायतन ट्रस्टी गुरु चरणों में अपना प्रश्न और आज अपने बीच में आप सबके चहेते विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डिंडोरी श्री ओंकार सिंह जी मरकाम, वे अपनी बात गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। सकल दिगंबर जैन समाज सागर और उपकार परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा एक मन है, क्या किसी मनोकामना या शर्त के साथ दान देना सही है या उसमें कोई दोष लगता है, या कार्य होने के बाद दान देना ही उचित होता है? देखो, दान देना अच्छा कर्म है। अब रहा सवाल मनोकामना और शर्त के साथ, तो ये तो रिश्वत हो गया। रिश्वत परमात्मा के दरबार में अच्छी बात नहीं मानी जाती, इसलिए इस तरह की मनोकामना नहीं करना चाहिए। हाँ, एक है संकल्प। जैसे मान लीजिए आपने एक संकल्प लिया, मेरी ये प्रॉपर्टी बिकेगी जिस दिन, उस दिन मैं इतना दान दूंगा। ये आपका संकल्प है, इसमें कोई बुराई नहीं। मेरे बेटे की शादी होने के बाद मैं ये काम करूंगा, ये संकल्प है। लेकिन मेरे बेटे की शादी हो जाए इसलिए मैं ये करूं, ये मनोकामना है। मेरी जमीन बिक जाए इसलिए मैं ये दान करूं, ये मनोकामना है। ऐसा मत करो। संकल्प करना अलग चीज है और मन्नत मनाना अलग चीज है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अपने बीच में आप सबके चहेते विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री ओंकार सिंह जी मरकाम गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर सुनील जी जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। गुरुदेव के श्री चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। डिंडोरी के पवित्र माटी पर आपका पदार्पण हुआ, मैं हृदय की गहराइयों से
आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। गुरुदेव जी, मेरे मन में जो शंका है वह यह है कि हम मानव समाज के जीवन में सुख समृद्धि उन्नति के लिए विभिन्न राजनीतिक लोग और हमारे धार्मिक प्रयास होते हैं। धर्म में भी अनेक धर्म हैं जो कहते हैं मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, और यही कहते कहते दुनिया में संघर्ष चल रहा है। लाखों बेगुनाहों का जीवन जा रहा है। आज जहां भी हम देखते हैं एक बम आता है जो करोड़ों लोगों का जीवन 1 मिनट में शांत कर देता है। आज दुनिया में शक्तिशाली वो देश हैं जो करोड़ों लोगों को 1 सेकंड में मार सकते हैं। आज मारने वाला दुनिया में शक्तिशाली हो गया है और बचाने वाला आज संघर्ष से गुजर रहा है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ये बड़ा हूं, ये मानवता को हर समय कमजोर करता है। मेरा शंका है कहीं ऐसा तो ना हो कि ये इस तरह की जो श्रेष्ठता की दौड़ मची है इससे मानवता ही खतरे में पड़ जाए और मानव जीवन को बचाना कठिन हो जाए, ये मेरी शंका है गुरुदेव। मैं चाहूँगा पहले तो आपने विधायक जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। आप हैं तो राजनीति से संबद्ध, पर आपका सवाल पूरी तरह मानवीय दृष्टिकोण को लेकर के जुड़ा हुआ है। बात समझने की है। जहाँ तक मानवीयता के विकास में योगदान देने की बात है, राजनेता हो, धर्मनेता हो, संत हो, सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। हमारे देश को आगे बढ़ाने में और मानवता की प्रतिष्ठा करने में राजनेताओं का योगदान भी कम नहीं रहा। लेकिन वर्तमान समय में कुछ विसंगतियां बढ़ी है और उससे राजनेताओं ने अपना विश्वास खोया है और इसके जिम्मेदार वे ही लोग हैं। जब हम अपने उसूलों से भटक जाते हैं, अपनी प्रासंगिकता खोने लगते हैं। जिस दिन से लोगों ने, जो राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोग रहे, उन्हें राजनीति को सेवा का कर्म मानने की जगह अपना पेशा और व्यापार बना दिया, तब से चीज़ें बदलने लगी, बिगड़ने लगी। तो वही कारण है कि राजनेता आज अपना वह सम्मान, बहुमान, प्रतिष्ठा खो रहे हैं। मैं भावना भरता हूँ कि सभी राजनीति से संबद्ध व्यक्ति लोग निष्ठावान बनकर राष्ट्र की सेवा करें और राष्ट्र की सेवा को अपना परम धर्म माने। जहाँ तक धर्मात्मा जनों की बात है, संतों की बात है, वे धर्म का उपदेश थे। आपने कहा आज सब कहते हैं मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा, ये भूल है। सबसे मैं कहता हूँ मेरा तेरा क्या होता है इसे छोड़ो, धर्म बड़ा है इसे स्वीकार करो। इस धरा पर केवल धर्म बड़ा है और कुछ नहीं। और मुझसे आप पूछो धर्म क्या है, तो मैं कहूँगा अधर्म से बचना ही धर्म है। सधर्मो यत्र ना धर्म, धर्म वही है जहाँ अधर्म नहीं। हम लोक जीवन में ये बात घोले। हमारा जो परंपरागत विश्वास है, हमारी जो पूजा उपासना है, हमारी जो आराधना और साधना है, वो धर्म का बाहरी रूप है। असली धर्म तो अधर्म से बचना है। हिंसा अधर्म है, क्रूरता अधर्म है, कटुता और कलुषता अधर्म है, द्वेष और दर्प अधर्म है। उससे अपने आप को बचाएं। जब तक हम ऐसे अधर्म से ग्रसित रहेंगे, हमारा जीवन सुखी नहीं होगा।
अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो इस अधर्म से अपने आप को मुक्त करे। उसके लिए हमें वैसा प्रयास करने की आवश्यकता है। तो हम अपने जीवन को अधर्म से किस भांति मुक्त कर सकें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। बात सही है कि आज शक्ति के बल पर संप्रभुता को स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। शक्तिवान अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं और निष्ठावान अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जिस शक्ति की दुहाई वे लोग देते हैं, अंततः बात उन्हें भी शांति की करनी पड़ती है, अहिंसा की बात करनी पड़ती है। हिंसा का रास्ता अंगीकार करने वाले लोग भी अहिंसा की दुहाई देने को बाध्य होते हैं। तो शक्ति अल्पकालिक ताकत बन सकती है, पर श्रद्धा शाश्वत शांति प्रदान करती है। हमें वो निष्ठा, वो श्रद्धा जगानी चाहिए। इसके लिए पूरे विश्व में एक अलग जगाने की जरूरत है, वह है जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का भाव हर व्यक्ति के हृदय में जगाए। जैन धर्म का मूल मंत्र यही है। और ये तब होगा जब हम प्राणी मात्र के हृदय में संवेदना प्रकट करें। आज के इस बदलते दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित यदि कुछ हुआ है तो वह मनुष्य की संवेदनहीनता बढ़ी है। संवेदना दिनों दिन क्षीण हो रही। हमें उसे उद्घाटित करने की जरूरत है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। और अंदर की संवेदना तभी बढ़ेगी जब हम अस्तित्व मूलक जीवन जिएंगे, अपनी तरह औरों के अस्तित्व को स्वीकार करें। जैसे मेरी आत्मा है वैसे संसार के अन्य प्राणियों की भी आत्मा है। जैसे मैं जीना चाहता हूं वैसे सब प्राणी जीना चाहते हैं। जैसे मैं मरना नहीं चाहता वैसे संसार का कोई प्राणी मरना नहीं चाहता। मैं जब किसी को जीवन दे नहीं सकता तो मैं जीवन ले कैसे सकता। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है, मैं खुद जीऊं, औरों को जीने दूं। आत्मसाम्य की भावना को विकसित कीजिए। यही सच्चा अध्यात्म है। जिसकी जो मान्यता है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसका परंपरागत जैसा विश्वास है, वो पूजा पाठ वैसा करे। लेकिन आत्मसत्ता की दृष्टि से तो सब एक है, उसे पहचाने, सबकी आत्मा का सत्कार करना सीखे। धर्म का असली रूप यही। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर सुनील जी जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष भारत बीजेपी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद में पाठशाला की सभी शिक्षिकाएं एक साथ जो बच्चों में संस्कार बढ़ती हैं, एक प्रश्न करेंगी। उसके बाद में पाठशाला के बच्चे तैयार रहेंगे। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवंत, हमने सुना है शाश्वत सुख और शाश्वत शांति इस संसार से तर जाने पर ही प्राप्त होगी, संसार से पार हो जाने पर ही प्राप्त होगी। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज का एक सुवाच हम लोग अक्सर सुनते हैं, तुम भीतर जाओ तो तुम भी तर जाओ। आचार्य भगवंत, अंततः हम सब इस संसार से पार होना चाहते हैं, शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया हमें बताएं कि हम अपने भीतर कैसे प्रविष्ट होवें। बहुत अच्छा सवाल है। आत्मा का आत्मा से केंद्रीकरण किए बिना सच्चे अर्थों में हम अपनी चेतना का उत्थान नहीं कर सकते। गुरुदेव का ये बहुत अच्छा सुवाच है, तुम भीतर जाओ, तुम भी सम, तुम भी तर जाओ। भीतर जाने के लिए कुछ नहीं करना है, बहिर्मुखता को बंद करना है, अपने आप की ओर लौटना है। हम बाहर भटक रहे हैं, हम अपने इंद्रियों और मन के माध्यम से संसार की तरफ देख रहे हैं। उन सब से मुक्त होकर के अपनी तरफ आए। इसके लिए एक बार मैंने गुरुदेव से पूछा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बस
जब भी तुम्हारे दृष्टि पथ में कुछ आए तो एक ही बात दिमाग में रखो, जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं हूं। बस देखने वाले को मुझे देखना है, एक बात। दूसरी बात अपने अभ्यास में ला सकते हैं, अपनी अंतर्मुखता को बढ़ाने के लिए बड़ा उपयोगी है, और ये कि आप साक्षी भाव से जीने का अभ्यास करें। घटनाओं और प्रसंगों को देखिए, जानिए, पर उसमें बहिए मत। सहज भाव से उसके दृष्टा बनिए, उससे अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित कर दीजिए, तो वो हमारे स्थिरता का सबल आधार बनेगा। नमोस्तु भगवत, नमोस्तु भगवत, नमोस्तु भगवत। डिंडोरी पाठशाला की सभी शिक्षिकाएं गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रही हैं, और बच्चे थोड़ा पहले से तैयार रहते हैं। बच्चों को दे दो पहले, हाँ वही दो। बच्चे अपना प्रश्न कर रहे हैं, तब तक शिक्षिकाएं तैयार हो जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन में सफल और सहज कैसे बन सकते हैं। सफल और सहज कैसे बन सकते हैं? पहले तो ये सवाल बता बेटा, ये सवाल तुमको किसने दिया? सच सच बोलना। तुम्हारे मन का सवाल है कि किसी ने तुम्हें दिया था? पाठशाला की ताई ने। ताई ने? तुम ताई जी से मैं कहूँगा बच्चों को खुद खुलने दो। मुझे दिख गया ये सवाल बच्चे का है ही नहीं। अब बेटा उस सवाल को एक तरफ रखो, और तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो पूछो, अपना सवाल पूछो। उधार के सवाल में उधार नहीं होता, वही सवाल करो जो मन में उठता है। है तुम्हारे मन में कोई सवाल? नहीं तो अपने किसी साथी को दो। और कोई को पूछना है? हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ महाराज जी, पाप और पुण्य में क्या अंतर है? ये सवाल है ना। अब बताओ, तुमको कोई गाली देगा तुमको अच्छा लगेगा? नहीं। और कोई तुम्हारी सेवा करेगा तुमको अच्छा लगेगा? हाँ। तो जो अच्छा न लगे वो पाप है, और जो अच्छा लगे वो पुण्य। समझ गया? चल। पाठशाला की शिक्षिकाएं गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अखिलेश जी जैन सीए। मुनिदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महर्षि, उस क्षण जब कोई हमारे सामने बहुत तारीफ करता है, बहुत तारीफ करता, और वही व्यक्ति पीठ पीछे जाकर बुराई करता है, और वो बात जब हमारे को पता पड़ती है कि वो व्यक्ति पहले तारीफ करके गया और बुराई कर रहा, उस समय मन में बहुत क्लेश भाव आते हैं। तो हम अपने भावों को कैसे संभालें और उसके प्रति हम अपना कैसा व्यवहार रखें? देखो, ऐसे लोग होते हैं ना, बड़े खतरनाक टाइप के लोग होते हैं। जो आपकी ज्यादा तारीफ कर रहा है, समझ लेना ये आदमी खुशामदी है, मतलबी है, स्वार्थी है। कभी भी ये पलटी मार सकता है। उसकी तारीफ को सुनना, पर उससे प्रभावित मत होना, और ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बना के रखना। और मान लो तारीफ करने के बाद कहीं आलोचना कर रहा है, तो समझ लेना वो हिसाब बराबर कर रहा है। दिमाग मत लगा, उसकी तारीफ को भी अपनी तारीफ मत मानो, और उसकी आलोचना को भी अपनी आलोचना मानने से बचो। क्योंकि सामने वाले को हम नहीं बदल सकते, पर खुद पर हम नियंत्रण जरूर रख सकते हैं। सामने वाला मेरी तारीफ ही करे, ये मेरे हाथ में नहीं है। वो मुझ पर कोई टिप्पणी ना करे, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई चाहे कैसी तारीफ या टिप्पणी क्यों ना करे, मैं अपनी स्थिरता बनाए रखूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो हमें क्या करना है? उसे संभालो जो अपने हाथ में है। उसकी तरफ क्यों देखते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं? दृष्टिकोण ऐसा रखें। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु। अखिलेश जी जैन सीए अभी समय, और उसके बाद में तैयार रहेंगे दूसरा नाम बोलो। आदिनाथ महिला मंडल। तैयार रहें। दूसरा नाम बोलो। अच्छा, हाँ।
आदिनाथ महिला मंडल। और तब तक यहाँ माइक मंच पर दे दें आपके नगर गौरव ब्रह्मचारिणी अलका दीदी डिंडोरी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही है। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु, छुलक जी महाराज के चरणों में इक्षामी। मुनिश्री, मेरा आपसे ये प्रश्न है, आप गलतियां करना मानवीय स्वभाव है, और आपने अभी कुछ दिन पूर्व कहा था कि गलतियां होना तो स्वभाव है पर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, पर लौकिक जीवन में ऐसा हो नहीं पाता है, पुनरावृत्ति हो जाती है। तो अब उसमें ऐसे कौन सी क्रमिक स्टेप हम अपनाएं कि हम इन पुनरावृत्ति से बच सके? पुनरावृत्ति होना भी उतना बुरा नहीं है जितना कि पुनरावृत्ति करना। बाय चांस गलती हो जाए तो सुधर सकती है, पर गलती को अपनी प्रवृत्ति बनाने वाला कभी नहीं सुधरता। कोशिश करो गलती होना, उसके बाद गलती को दोहराऊं नहीं, दोहरा लूं तो उस पर गर्व न करो, उसके प्रति आलस न करो, उसको दूर करने के लिए सतत कटिबद्ध रहूं। बार बार अपनी निंदा गढ़ा करिए, अपने द्वारा होने वाली गलती को हम बार बार समझते हुए उससे बचने का प्रयास करें, उसकी निंदा गढ़ा करें, तो हम अपनी गलतियों को काफी हद तक सुधार। मुझे एक प्रश्न और है मेरा। मुझे, मेरा बेटा भारतीय सेना में कैप्टन है, कैप्टन दिव्यांश जैन। वो अधिकतर फील्ड पे रहते हैं या फिर पोस्टेड भी रहते हैं पीस एरिया में, तो वो बहुत जल्दी इन सब कार्यक्रमों को, मंदिर के जुड़े कार्यक्रमों को, सामाजिक पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाते। तो कभी कभी तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, और कभी कभी उसकी बातों से भी लगता है कि जैसे वो मिस कर रहा है इन चीज़ों को। तो ऐसे में मैं उससे और अपने आप को कैसे समझाऊं, बड़ी कश्मकश होती है कई बार। देखो, ये तुम्हारे लिए सौभाग्य का विषय है कि तुम्हारा बेटा राष्ट्र की सेवा में समर्पित है, और मेरी दृष्टि में वो केवल सेवा नहीं कर रहा, वो एक तपस्या कर रहा है। हर सैनिक को एक तपस्वी की तरह देखो। आज सीमा पर सैनिक हैं तो हम आप शांति से बैठे हैं और इतनी धर्म की चर्चा कर रहे हैं। वो हट जाए, हमारी सीमाएं असुरक्षित हो जाए तो हमारे देश की क्या स्थिति होगी। तो वो एक तपस्या है, कितनी विषम परिस्थितियों में जाकर के वो करते हैं। तो ऐसे लोगों को देख करके आप व्याकुल मत होइए, गर्व होइए कि मेरा बेटा आज एक देश का सच्चा सेवक बन करके जी रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, प्रोत्साहित करें। हर व्यक्ति का धर्म करने का तरीका अलग अलग होता है, सभी एक साथ धर्म नहीं करते। हम आपका सामान्य जनों का धर्म करने का तरीका अलग है, पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो हम आप जितना धर्म कर रहे हैं, इस देश के सभी धर्मात्माओं के धर्म का 6वां हिस्सा उन सैनिकों के खाते में जाता है जिसके बल पर हम लोग धर्म कर रहे हैं। इसलिए उसको भी बोलो मिस मत करो बेटा, जितने दिन के लिए तुम्हें ये दायित्व मिला है उसको निभाओ। जब दायित्व मुक्त हो जाओगे तो फिर आ जाना, वहां बस रहते रहो। अपने पहचान को खंडित मत करना, अपनी मर्यादा को नष्ट मत करना, अपना खान पान शुद्ध करना रखना नहीं करता बस उतना बनाए हुए, तो कुछ सोचने की बात नहीं। आचार्य श्री से आशीर्वाद लेके गया। नगर गौरव ब्रह्मचारिणी अलका दीदी डिंडोरी, वे अपना प्रश्न करें। और विद्या युवा मंच जैनम डिंडोरी के सभी उत्साही कार्यकर्ता जिन्होंने आज गुरुवार की भव्य आगवानी इस डिंडोरी नगर में की है, सभी एक साथ तैयार हो जाए। परम पूज्य द महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, आपके आगवानी की सुन करके माता जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो यहाँ से अगर आप पहुंची हो, बिहार नहीं करवा रहे, तो कम से कम महाराज जियों का समागम मिल गया और आगवानी हमें मिल गई। महाराज जी, सभी माता जी ने आपको अयोध्या नगरी से बारंबार नमोस्तु 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 कहा है। महाराज जी, आज अति प्रसन्नता का दिन है, सभी लोगों को इतनी खुशी है, और कोईयों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इस नगरी में आए हुए हैं। कई लोगों की तो बहुत भावना थी, लेकिन वह यही पूछ रहे हैं कि इतनी समाज है तुम्हारे इधर जो महाराज जी आपके यहाँ आ रहे हैं। हमने बोला कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी समाज में ही महाराज जी जाते हैं,
छोटी नगरी में ही महाराज जी आ जाते हैं, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। महाराज जी आज हमारा प्रश्न है, 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक तो संज्ञा होती है, उसके बाद अवगत भेद हो जाते हैं, लेकिन महाराज जी हमारा यही है कि 14वें गुण स्थान में तीनों भेद के साथ मोक्ष कैसे होता है? ओ देखिए, पहले तो बात कह दूं डिंडोरी की। निश्चित डिंडोरी के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यह वह पवित्र धरा है जिसका सौभाग्योदय जनवरी 1994 में प्रथम बार हुआ था। मैंने अपने प्रवचनों और शंका समाधान में डिंडोरी का प्रसंग अनेक बार रखा भी है, जो हमारी स्मृति में हमेशा बनी रही। गुरुदेव के साथ 1994 में यहाँ आने का योग बना था, और उसके बाद आप लोगों के ऊपर गुरुदेव की ऐसी कृपा बरसी कि 13 बार वो आपके यहाँ आ गए। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। गुरुदेव ने न केवल डिंडोरी को लाभान्वित किया, अपितु डिंडोरी को पूरे देश में उनके मिशन का डिंडोरा पीटने का आधार बनाकर कारो पानी को एक बड़ा सेंटर बनाया। आज बहनें बैठी है, अभी निवेदन कर रही थी, शायद अभी और करेगी। अब वो सबको पता है कार्यक्रम बुढ़ार का बहुत निकट है, फिर भी मैं देखता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि मैं कारो पानी होते हुए जाऊँ। अब गुंजाइश कैसी बनती है, दूरी की सड़कें बिल्कुल खराब है, पैरों की हालत जर्जर हो गई है। भावना है, गुरुदेव ने जो उपक्रम शुरू किया है उस उपक्रम को देखने की इच्छा तो मन में रहती है। समय काल की मर्यादाएं बाधित कर दे, बात जुदी है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ तो ये एक डिंडोरी वालों का सौभाग्य है। हमारे लिए रास्ता सीधा भी था, सुविधाप्रद भी था, पास भी था, पर हमने सोचा चलो भाई, हिसाब लगाया तो लगा कि थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, पर एक टाइम तो डिंडोरी वाले को मिल ही सकता है। 30 साल के बाद आज आने का योग बना है। डिंडोरी के कुछ परिवार तो लगभग नियमित बने रहे, और फिर आपने अपना वकील बहुत तगड़ा खड़ा कर लिया। हमारे छुल्लक महाराज ये बोले, ये लोग यहाँ आए थे और आप लोगों ने इन लोगों की जो सेवा की थी, इसकी चर्चा ये लोग समय समय पर करते रहते हैं। तो मैं तो इनने मुझसे कुछ कहा नहीं, मैं निकल रहा था और ये किसी से बात कर रहे थे। बोले मैं बोलूँगा महाराज से कि डिंडोरी चलना। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम्हें वकालतनामा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही मैंने सोच लिया। तो ये भावनाएं हैं, ऐसी भावनाएं बना के रखनी चाहिए। जिस तरह की श्रद्धा और भावना की अभिव्यक्ति आप लोगों ने प्रकट की, मुझे 1994 की वो स्मृतियाँ ताजी हो गई है। आप लोगों की ये श्रद्धा भावना दिनों दिन वृद्धिंगत होते रहे, ये मैं भावना भाता हूँ। आपने जो सवाल किया है कि 14वें गुरुस्थान में वेद कैसे होता है, ये द्रव्य वेद का कथन है, भाव वेद का नहीं। हाँ, युवा वर्ग आज यहाँ पर विद्या युवा मंच जैनम डिंडोरी वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे, और बाद में जिनकी चर्चा अभी खुद गुरुवर अपने मुझ से कर रहे थे, कारो पानी से अपने बीच में यहाँ पर प्रतिभा स्थली की बहनें जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरुवर के चरणों में न्यौछावर कर दिया, वे अपना प्रश्न, अपनी बात गुरु चरणों में करेंगे। परम पूज्य मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक छामी एक छामी एक छामी। महाराज जी, हम सभी बच्चों का ये प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई भी नियम नहीं है और उसके परिणाम शांत हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ देखा जाए तो एक व्यक्ति बहुत सारे नियम का पालन कर रहा है लेकिन उसके परिणाम बिल्कुल भी शांत नहीं है, किसी भी दूसरे व्यक्ति पर वो क्रोध करने लगता है, तो इन दोनों व्यक्तियों में अच्छा कौन है या परिणाम आगे चलकर किसके अच्छे निकलेंगे? एक व्यक्ति है जो स्कूल नहीं जा रहा है और एक व्यक्ति है जो पढ़ाई करके परीक्षा में फेल हो रहा है। अच्छा कौन है?
बोलो भाई। एक स्कूल नहीं जा रहा है और दूसरा पढ़ाई कर रहा है पर परीक्षा में फेल हो रहा है, थोड़े बहुत नंबर्स कम हो रहे हैं। कौन अच्छा है? बोलो। जो स्कूल जा रहा है। समझ में आ गया? महाराज जी एक प्रश्न और सुनो है। तो पहले इसका तो उत्तर दे दूं, इतनी जल्दी समझ जाओगे मुझे पता नहीं था। हमेशा ध्यान रखो, नियमों के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ता, इसलिए नियमों के प्रति निष्ठावान बनो। हमारा संपूर्ण जीवन नियम से चलता है, समझे? एक बार एक परिवार आया, परिवार में एक युवा था, बाहर से पढ़कर आया था। मुझसे लोगों ने कहा कि महाराज जी इसको कोई नियम दे दो। अमूमन मैं किसी को नियम देता नहीं। मैं जैसे उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने छूटते ही कहा, महाराज मेरा नियमों में कोई विश्वास नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है, क्या करते हो? पढ़ कर के आया हूँ। खेलते हो? बोले हाँ खेलता हूँ। क्या खेलते हो? बोले क्रिकेट खेलता हूँ। बोले क्रिकेट में क्या होता है? बोला महाराज जी 2 टीमें होती है, एक फील्डिंग करती है, एक बल्लेबाजी करती है, एक ग्राउंड होता है। बोले उसमें क्या होता है? बोले दोनों टीमों में 11 प्लेयर्स रहते हैं। क्या होता है? कहीं भी मैदान में कोई भी कहीं गेंद फेंकता रहता, कहीं बल्ला घूम। नहीं महाराज, उसके कुछ रूल्स होते हैं। एक क्रीज होती है, विकेट होता है, बॉलर अपने पॉइंट से बॉल फेंकता है, बैट्समैन अपने क्रीज पर खड़े होकर के बल्लेबाजी करता है, उसकी बाउंड्री होती है। कहीं भी कुछ नहीं करते। बोले क्यों, ऐसा क्यों होता है? बोले महाराज ये रूल है। बोले सब हटा दो तो। बोले ये रूल हटा देंगे तो क्रिकेट का मजा ही खत्म हो जाएगा। तो तुम इन सारे रूल्स को फॉलो करते? बोले हाँ महाराज मैं सारे रूल्स को फॉलो करता हूँ। तो मैंने कहा अभी तुमने कहा मेरा कोई रूल्स पर कोई विश्वास नहीं है और अब कह रहे हो कि मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ। मैंने उसे समझाया कि क्रिकेट का मजा लेने के लिए क्रिकेट के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, तो जीवन का मजा लेने के लिए जीवन के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। समझ गए? रूल्स को निभाओ। हाँ हो सकता है रूल्स को निभाने में कई लोग फेल हो जाए, सही तरीके से न निभाए, तो ये उसकी कमी है, उस रूल की कमी नहीं है। हम उसे देखकर ये न सोचे कि रूल्स लेने से क्या होता है, नियम लेने से क्या होता है। हम ये सोचे कि मैं नियम लूंगा और उसकी तरह न बनकर अपने नियमों को निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। इतना ही तो सोच बना लो। तो आदर्श वो नहीं जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, आदर्श वो है जो परीक्षा दे रहा है। और हमें परम आदर्श बनना है, परीक्षा दे के पास होने का, पास होकर, और पास ही नहीं होना है, पूरी तरह डिस्टिंक्शन के साथ मेरिट में आना है। ये प्रयास करो। प्रतिभा इसलिए की एक सवाल और है उसका बोल। महाराज जी जैसे कि जैन धर्म में बताया गया कि रात्रि भोजन का निषेध है या गलत चीजें नहीं खानी चाहिए, तो ये तो आजकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए है, या गलत चीजों में ज्यादा बैक्टीरिया या जीव रहते हैं। लेकिन जैसे धर्म में ये भी बताया गया है कि एक जीव 84 लाख योनियों तक घूमता रहता है, उसके बाद उसको उसके परिणामों से मनुष्य धर्म मिलता है, फिर वो तप करके आगे बढ़ता है। लेकिन साइंस तो ये बोलता है महाराज जी की एक बार मृत्यु हो गई तो वहां बस खत्म। तो हम साइंस को और धर्म को कैसे बैलेंस करें, या क्या माने क्या नहीं माने महाराज जी? अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना? जी। कौन था? साइंटिस्ट, सुपर साइंटिस्ट था जी। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक इंटरव्यू दिया, पढ़ा है? नहीं। उससे पूछा गया कि आपने जीवन में बड़ी बड़ी खोज की, क्या आपकी कोई और खोज बाकी है? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे मन में एक खोज बाकी रह गई और मुझे लगता है उस खोज के अभाव में मेरी सारी खोजें अधूरी। सबके सब लोग हैरान रह गए कि ऐसी कौन सी खोज है जिसके आगे सारी खोजें अधूरी रह गई। तो आइंस्टीन ने कहा था कि जिस चेतना के बल पर मैंने सारी दुनिया की खोजें की, उस खोज कराने वाले की खोज अभी बाकी रह गई है, मुझे वो खोजना है। समझ गए? तो वैज्ञानिकों ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार भले नहीं पाए,
पर नकारने की शक्ति नहीं रही। समझ गए? तो विज्ञान बाहर की जगत की बात करता है, पदार्थ के जगत की बात करता है, उसे वहीं तक रहने दो, वो उसके पहुंच से बाहर की बात है। धर्म श्रद्धा का विषय है। हम श्रद्धा के साथ स्वीकार करें और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम कहीं से टपक कर नहीं आए हैं, जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच भी नहीं होता। समझ गए? इसलिए हमारा बीच है तो समझना हमारा आगा भी है और पीछा भी। जिन्होंने कर्तव्य को ही दीक्षा के रूप में अंगीकार कर लिया, प्रतिभा स्थली की ऐसी बहनें कारो पानी से वे अपनी बात अपना प्रश्न गुरु चरणों कर रहे हैं। और उसके बाद में प्रफुल्ल जी मीणा डिंडोरी तैयार रहेंगे। गुरु मुनिदय के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के पावन चरणों में क्षमा। महाराज जी हमारा कोई प्रश्न नहीं है, बस हमारा इतनी इच्छा हमारी विनय है कि आप कारोपानी अवश्य पधारें। आपके चरण वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल वहाँ की महिलाएं गुरु भक्त हैं जो वहाँ पर कार्य करती हैं। वो भगवान की भक्ति नहीं करती हैं, वो गुरु की भक्ति करती है। इसलिए आप लोगों को वहाँ पर आना ही है, कितने भी दूर क्यों ना पड़े। हमारा ऐसा निवेदन है। देखो देखो उसके नहीं लिए महाराज जी देखना नहीं है, आना बिल्कुल है। बिल्कुल देखते। चलो आगे। प्रफुल्ल जी मीणा डिंडोरी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और कांच मंदिर महिला मंडल तैयार रहेंगी। पूरी महिलाएं एक साथ तैयार हो जाएं। है प्रफुल्ल जी यहाँ पर? हाँ बोले, प्रश्न करें, समय बचाएं, समय थोड़ा ही नमोस्तु नमोस्तु। मेरा वैसे तो कोई शंका नहीं है, आपकी रोज शंका समा सुनता हूँ। मेरी शंका अपने आप समस्याएं दूर हो जाती हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं जो भी आज मेरा जीवन है ये आपके भावना योग के बदौलत मैं आज यहाँ जीवित हूँ। इसके बारे में पूरी बात मैं कल सुबह भावना में बताऊंगा। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए के लिए। और कांच मंदिर महिला मंडल गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। और गुणायतन ट्रस्टी संजय जी कविता जी जैन तैयार रहे। द्वय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी हमारे गुरुवर अधिकतर कहते थे कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और जब कोई व्यक्ति संलेखना धारण करता है तो वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है, तो उस समय हमें कैसे अपनी आत्मनिर्भरता रखना चाहिए? देखिए संलेखना मरणांत समय की बात है। हमें लगता है कि हम दूसरों पर निर्भर हैं, पर अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हम दूसरों पर नहीं, कम से कम डॉक्टर पर निर्भर तो नहीं है, मेडिकल सपोर्ट पर तो निर्भर नहीं है। जो लोग अस्पतालों में मरते वो आहें भर करके मरते हैं, और जो संलेखना करते हैं वो नमोकार जपते हुए मरते हैं। यही आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जीवन भर अध्यात्म की साधना करो, अपने शुद्ध आत्मा की भावना भाव, बार बार ये दोहराओ कि मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ। तो चैतन्य स्वरूप को स्मरण में रखने वाला कभी भ्रमित नहीं होता, कभी भटकता नहीं। नमोस्तु महाराज जी। संजय जी कविता जी जैन गुणायतन ट्रस्टी संजय है शायद उपस्थित नहीं। श्रीमती शालिनी जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। शीघ्रता से डिंडोरी। ओ और उसके बाद में श्रुति जैन अहिंसा डिंडोरी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि धर्म की परिभाषा क्या है? लास्ट टाइम जब आचार्यश्री का चौमासा हुआ, पंचकल्याणक हुआ था, तो राजस्थान के कुछ लोगों ने हमारे यहाँ चौका लगाया था। तो उस समय हमारे यहाँ आहार हुए, तो लोगों का कहना ये था कि वो तो राजस्थान वाले थे इसलिए आपके यहाँ आहार हो गए, नहीं तो आपके यहाँ तो जीवन में कभी हो ही नहीं सकते थे। तो महाराज जी प्रश्न चिन्ह मतलब इस बात पे कि हम कैपेबल नहीं थे कि हम उतना दान दे सकते हैं, या फिर ये बात थी कि आचार्यश्री ऐसी जगह जाते हैं कि जो दान दे सकता है वहीं पर। सुनो, इन सब बातों से विचलित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किसी ने कहा जी तो हमें विनम्रता से स्वीकारने में क्या हानि। आपको तो ये कहना चाहिए भैया हम तो आम खाने वाले हैं, पेड़ गिनने वाले नहीं हैं। किसी के निमित्त से हुआ, मेरे घर में गुरुदेव के चरण पड़ गए, मैं तर गया। भक्ति ये कहती है। हम अपना ईगो क्यों ला रहे कि गुरुदेव मेरे घर में मेरे ही निमित्त से आइए। मेरा ईगो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भक्ति नहीं बोल रही। इसको हटाओ, मन में कभी आने मत दो। अरे किसी के निमित्त से आए तो मेरा जीवन तो तर गया, मैं कृतार्थ हो गया।
हालांकि होना होता तो कहीं भी हो जाता है, गुरुदेव ऐसे बड़े छोटे को नहीं देखते। महाराज जी मैं आपको वैसे एक घटना बता रहा हूँ। गुरुदेव बोहरी बंद आए सन 2002 में, और पहले दिन उनका आहार हुआ वहाँ के पुजारी गोपीचंद जैन के यहाँ। गोपीचंद जैन जो वहाँ के पुजारी और मैनेजर दोनों थे, आहार हुआ। आहार होने के उपरांत जिसकी 5-7 हज़ार रुपये महीने की पगार हो, उसने 21,000 का दान भी बोल दिया। दान बोल दिया, हो गया। गुरु जी का आहार उसके यहाँ हुआ, उसने अपनी श्रद्धा से दान बोला। लोगों को लगा देखो ऐसे कैसे कर दिया। 2003 में जब हमारा चातुर्मास हुआ तो उस पुजारी ने बोला, बोले महाराज जी हमने कहा दो, गुरु जी ने हमारा सब काम करवा दो। बोले क्या करे? बोले जितने दे उसे दूने तो हमें आ गए। हमने 20 बोरा चना धरे थे, 2000 की तेजी आ गई। 21 दे 40 आ गए। हमने कहा दो। तो कहने का आशय यह है कि ये सब भावना का विषय है, भावना के अनुसार कार्य होते हैं। कभी मन में ये सब विकल्प नहीं लाना चाहिए, पहली बात, और लोगों को ऐसे विकल्प उत्पन्न कराना नहीं चाहिए, ये दूसरी बात। दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी। इन सब चीज़ों में सोचने का कोई सार नहीं है। हाँ, संजय सवाल करेंगे। कल आप लोगों ने प्रातःकाल ये लाभ मिला है, कल प्रातःकाल भावना योग का निवेदन किया है। 7:30 बजे से भावना योग का कार्यक्रम इसी स्थान पर आपने रखा, यहीं रखा है ना? यहीं है। बस उसमें कोशिश कीजिए भावना योग को जैनों का योग ना बनाए, इसे जन जन तक करें। विधायक जी भी अगर आए तो लाभ ले सकेंगे, अगर सुबह जल्दी उठ पाए तो। 7:30 बजे का ये समय है। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने का अभिनव प्रयोग है। इसे एक धार्मिक क्रिया के रूप में कहते न देखें, इसे अपने जीवन के रूपांतरण के प्रयोग के रूप में देखें तो जरूर लाभान्वित होंगे। कल सभी लोग 7:30 बजे इसका लाभ लेंगे। संजय जी। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भगवान बनाने की होती है, तो आम श्रावक को उस समय क्या लाभ लेना चाहिए? पंच कल्याणक की एक ही उद्देश्य होता है कि भगवान का प्रतिष्ठा हो रही है, आम पब्लिक उसका लाभ किस तरह से ले? क्योंकि सामान्य तौर पर पैसे कलेक्शन का भी एक साधन मान लिया गया है पंच कल्याणक को। ये गलत दृष्टिकोण है, बनियाई सोच है। विशुद्ध भावनात्मक रूप से पंच कल्याणक होना चाहिए। पंच कल्याणक में 2 तरह की दृष्टि होनी चाहिए। एक तो हमारा अनुष्ठान और दूसरा उसकी आध्यात्मिक प्रेरणा। अनुष्ठान में पूर्ण विशुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि हम सामान्य कार्य करने नहीं जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं जो पाषाण को परमात्मा बन रहा है। और उसकी आध्यात्मिक प्रेरणा जो जीवन दर्शन है, कैसे एक पाषाण भगवान बनता है। आत्मा से परमात्मा बनने की संपूर्ण जीवन यात्रा का बोध हमें पंच कल्याणक से मिल सकता है। अगर हमने उसे ठीक तरीके से समझा तो हमारे सम्यक दर्शन का कारण बन सकता है। तो हमें उस दृष्टि से अपनी चीज़ों को समझना चाहिए, अपनी भाव भूमिका वैसी बनानी चाहिए। नमस्ते। और अपने बीच में सिंगापुर से आज प्रमोद जी बज सपरिवार मोक्ष बज, जो गुरु चरणों में ही अपना जन्मदिन मनाने यहाँ पर हर प्रतिवर्ष आते हैं, वो अमरकंटक दर्शन के लिए गए और अभी आ गए। जल्दी आ जाए, थोड़ा सा समय कम बचा है। हाँ, प्रमोद जी मोक्ष जी बज सपरिवार नमस्ते महाराज जी। आ जाए। और हाँ बोलो जल्दी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शिव जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है कि अभी जैसे शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो एक नॉर्मल शादी और एक चक्रवर्ती विवाह में क्या फर्क है? देखिए, सबसे अच्छा और शास्त्रीय जो तरीका है वो तो चक्रवर्ती विवाह का है। भगवान की साक्षी में किसी पवित्र स्थान में, मंदिर में आप विवाह कीजिए, विधि विधान के साथ विवाह कीजिए। पानी ग्रहण के संस्कार को पानी ग्रहण संस्कार के रूप में रखिए। अपव्यय से बचिए, व्यर्थ की बातों से बचिए, और जो कुछ करना है दान धर्म कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। सबसे आदर्श विवाह वही, शास्त्र यही बताते हैं। हाँ बोलिए, जल्दी बोल। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज के चरणों में मेरा कोटिशाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हाल ही में एक परीक्षा हुई थी, सरकारी परीक्षा, जिसमें मैं 0.4 मार्क्स से रह गई हूँ।
और इस विफलता को मैं किस रूप में देखूं? कई बार गलत विचार भी आते हैं, तो कैसे अपना कॉन्फिडेंस रिगेन करें? बिल्कुल मत घबराओ, ये मत सोचो कि मेरा चयन नहीं हुआ, फिर देखेंगे। और किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास होने वाला ही सफल है, बाकी सब विफल, ये धारणा गलत है। हमारे लिए हर प्रकार की संभावनाएं हम उसमें प्रकट हो सकते हैं। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आओ चलें कारी टोरन तीर्थ की ओर, जहां 1630 वर्षों से अधिक अति प्राचीन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है मौजूद। ऐसी कारी टोरन की पुण्य धरा पर होगा अद्वितीय